प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं डबल डोज। यह वीडियो आपका बहुत छोटा होता है, 5 से 10 मिनट की इसकी रेटिंग होती है, लेकिन ये अगर आप घर पे बैठ पढ़ेंगे तो आपके लिए 2 मिनट में और हर एक एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। उन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा जाता है। यह चौथा वीडियो है, 5वां सीरीज का 5वां वीडियो है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस तरह की सीरीज करते रहिए, आपके नंबर पक्का होते चले जाएंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिजीज और उसके काजिंग एजेंट, यानी रोग जो होता है और उसके उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं यानी जीव होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो डिजीज से संबंधित काजिंग एजेंट पढ़ेंगे। इसी में ये भी हम लोग समझने वाले हैं कि वह डिजीज किससे होती है, यानी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है या प्रोटोजोवन डिजीज, इसको भी पढ़ने वाले हैं। यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक करके। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है और उसके काजटिव बैक्टीरिया कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉलेरा है, कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी या विब्रियो कॉमा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से होता है। इसकी कॉमा शेप्ड होती है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉमा बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया, निमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी डिजीज के फीचर, कैरेक्टर, सिम्टम, उसके क्योर, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर उसके काजिंग एजेंट याद करिए, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी बाद में आप उसके डिटेल में पढ़िएगा, चाहे आप पढ़ाने के लिए पढ़िए चाहे खुद के लिए पढ़िए बाद में, लेकिन अभी सिर्फ काजिंग एजेंट याद करिए। आपके एग्जाम में काजिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से। टाइफाइड, टाइफाइड फीवर किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड की जब आप टेस्ट कराने जाते हैं यानी जांच कराने जाते हैं, तो जब टाइफाइड की जांच कराते हैं उस जांच को क्या कहते हैं, उस टेस्ट को क्या कहते हैं? आपको आंसर कमेंट में करना है कि टाइफाइड की जांच कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे आप एड्स की जांच कराने जाते हैं तो उसे इल्सा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्सा टेस्ट, ELISA, इल्सा टेस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से आप टाइफाइड की जांच कराने जाते हैं तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप में से सबको ये बात पता होगी, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टिटनस, टिटनस किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। होपिंग कफ, जिसे कुकुर खांसी हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, होपिंग कफ, होपिंग कफ किससे होता है? बार्टेडला, बार्टेडला पर्ट्यूसिस से होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। प्लेग, प्लेग डिजीज के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा। प्लेग किससे होता है? पास्टुला पिस्टिस से होता है। किससे होता है? पास्टुला पिस्टिस से या एर्सिनिया पिस्टिस से होता है। ठीक है, तो ये 2 इसके जीनस हैं, एर्सिनिया पिस्टिस और पास्टुला पिस्टिस, याद रखिएगा। लिप्रेसी, लिप्रेसी को हम लोग सफ़ेद दाग, चरक या कोड़ कहते हैं। तो लिप्रेसी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। एक मैं आपको अजूबा बताऊं, यहाँ पे 1 मिनट लूंगा आपका, बहुत छोटी सी कहानी है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, जब कोई व्यक्ति को एक कोढ़ हो जाता था तो लोग कहते थे कि ये पूर्व जन्म का पाप है। धार्मिक परंपरा के हिसाब से पूर्व जन्म का पाप है। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था कि सरजू जी की नदी में, जो आप जानते हैं घाघरा जिसे कहा जाता है, या गंगा जी की नदी में या यमुना नदी में, ठीक है, अगर वो स्नान करेगा डेली 1 घंटे स्नान करेगा सूर्य उपासना के समय, जब सूर्य उगता है तो उस समय अगर वो उपासना करे, सूर्य की उपासना करे और उस पानी में डूबा रहे, स्नान करे, तो उसका चरक ठीक हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि पानी में, गंगा जी की पानी में, सरजू जी की पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको बीमार करता है? बैक्टीरिया को। और धीरे धीरे आपकी डिजीज जो होती थी वो ठीक हो जाती थी। ठीक, लेकिन उससे क्या होता था कि लोग ठीक होते थे। अब जैसे सफ़ेद दाग या कोढ़ जिसको होता था, अब जिसका हाई लेवल का हो जाता था उसका तो ठीक नहीं होता था, लेकिन जिसका नॉर्मली स्टार्टिंग पॉइंट होती थी वो क्योर कर जाता था, ठीक हो जाता था। तो किससे? प्लेग, यहाँ पे लिप्रेसी क्या कहते हैं? किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम लिप्री, बैक्टीरियल डिजीज है माइकोबैक्टीरियम लिप्री। ठीक, सिफिलिस, सिफिलिस किससे? सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज है। सिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब किससे हैं? सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज हैं। तो सिफिलिस ट्रिपनोसोमा पेलिडम से होता है। किससे होता है? ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा, सॉरी माफ करिएगा, ट्रिपोनीमा पेलिडम से होता है। किससे होता है? ट्रिपोनीमा
पेलिडम से होता है, ठीक है। गोनोरिया नाइजीरिया गोनोराई से होता है, किससे होता है? नाइजीरिया गोनोराई से होता है। कौन सी बीमारी है? गोनोरिया। गोनोरिया किससे होता है? नाइजीरिया गोनोराई से होता है, ठीक है। डायरियल डिजीज किससे होता है? इस्चरिचिया कोली से होता है, किससे होता है? इस्चरिचिया कोलाई से होता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्राक्स किससे होता है? बैसिलस एंथ्राक्सिस से होता है। ये 13 बैक्टीरियल डिजीज में से आपकी एक बैक्टीरियल डिजीज कोई ना कोई पक्की पूछी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायरल में आते हैं, ठीक। अगला कौन? प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन डिजीज में देख लेते हैं। पहला अमीबॉइक डिसेंट्री जिसे अमीबियासिस भी कहते हैं। एक इससे होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। उसके बाद फ्लैजिलेट डायरिया किससे होता है? जियार्डियासिस, जिसे जियार्डियासिस कहते हैं। तो एक किससे होता है? जियार्डिया इंटेस्टाइनल से होता है, किससे होता है? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से होता है, किससे होता है? जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से होता है। उसके बाद मलेरिया बिगिनिंग टर्टियन मलेरिया, ठीक, क्वाइटेरियन मलेरिया। उसके बाद टाइडल ये जो मलेरिया के जितने अलग अलग टाइप हैं सब में किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। इसके अलग अलग हैं, जैसे मलेरिया विवैक्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवल है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फैसिलपेरम है। तो यहाँ पे मैलिग्नेंट मलेरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, टर्सेरियन मलेरिया। तो ये याद रखिएगा किससे होता है, ठीक। उसके बाद आपका कौन है? सिलिएटेड डिसेंट्री किससे होता है? ब्लेंटीडियम कोली से होता है। तो ये थोड़ा सा प्लाज्मोडियम वाला याद रखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके कुछ डिजीज यहाँ पे जैसे नहीं लिखी गई, जैसे आपका एक होता है यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस आप बताएंगे किससे होता है? स्लीपिंग सिकनेस जल्दी से बता दीजिए, आंसर आप बताइएगा। स्लीपिंग सिकनेस लास्ट में मैं बताता हूँ स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है। चलिए उसके बाद हेलिमंथ से कौन सी डिजीज होते हैं? टीनिया सोलियम्स होता है, जिसे पोर्क टेपवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्क टेपवर्म कहते हैं। टीनियासिस किससे होता है? टीनिया सोलियम्स होता है। एस्केरियासिस लुम्ब्रिक्वाइडिस होता है, जिसे राउंड वार्म भी कहते हैं। फाइलेरिस या एलिफेंटियासिस भी से कहा जाता है। बाउचेरिया बैंक्राफ्टिस होता है, फाइलेरियल वार्म होता है। और इनसाइक्लोस्टोमेटिस किससे होता है? हुक वार्म डिजीज कहते हैं इसको, इनसाइक्लोड्यूडिनेलर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे वायरल डिजीज दी गई है कुछ, तो वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? आर्थोमिक्सोवायरस से होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला याद रखिए, बस काम हो जाएगी, जीनस का नाम याद रखिए, काम हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल पॉक्स बेरियोला है, वेरिसेला चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बेरियोला, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, बेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स और वेरिसेला। यहाँ पे याद रखने का तरीका है, दोनों की स्पेलिंग भी लगभग सेम है। तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो चिकन पॉक्स बड़े वाले का है, और जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो छोटे वाले का। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है जब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यही याद रखें, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है वो दोनों का वेरियोला ही है, वेरी से ही दोनों का। वेरिसेला जिसका बड़ा है तो वो किससे? या वेरिसेला में सी आता है तो चिकन पॉक्स में सी आता है, तो सी जिसमें आता है चिकन पॉक्स के लिए। ये याद रखने का एक तरीका है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। मेसल्स जिसे आप लोग क्या कहते हैं? रुबेला डिजीज कहते हैं। तो किससे होता है? रुबेला वायरस से होता है। मेसल्स खसरा कहा जाता है, ठीक है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया डिजीज कहते हैं। किससे होता है? वायरस होता है, किससे? हाइड्रोफोबिया या रेबीज वायरस होता है। यहाँ पे लेजिया वायरस लिखा गया है, लेकिन आप रेबीज वायरस ही आपके एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, तो आप याद रखिए रेबीज वायरस से हाइड्रोफोबिया होता है। मम्स क्या होता है? मम्स किससे होता है? पैरामेक्सो वायरस से होता है, ठीक है। पोलियोमाइलिट्स क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? पोलियो वायरस हो जाता है। एड्स क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस किससे होता है? एचआईवी से हो जाता है। एड्स किससे होता है? एचआईवी से हो जाता है। इन्फ्लुएंजा किससे हो जाता है? हेपेटाइटिस ए टाइप की किससे होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस से हो जाता है। सीरम हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी किससे होता है? सीरम हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया से हो जाता है। और ट्रैकोमा किससे होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस से होता है। और डेंगू फीवर किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें हमने सारे डिजीज को नहीं लिया है। हमने आपसे एक पूछा है कि किससे होता है? काला आजार किससे होता है? लेस्मानिया डोनोवानिस होता है। किससे होता है? लेस्मानिया डोनोवानिस होता है। और एक डिजीज हमने आपसे पूछा था
कि ये प्रोटोजोवन डिजीज की स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो आपको बताना स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। तो इस प्रकार से हम ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दें। इस तरह की सीरीज आपकी आगे चलती रहेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। सुपर ऑब्जेक्टिव आपकी चल रही है, प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।